राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे कि आषाढ़ मास में मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ और गर्मियों में हमें क्या क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा इत्र लगाना चाहिए और कैसे स्नान कराना चाहिए अपने प्रभु को। तो सबसे पहले आषाढ़ मास में जून का महीना में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हमें अपने ठाकुर जी के लिए ठंडा पानी से स्नान कराना चाहिए और दही हो सके घर में रहे तो दही से स्नान कराइए, ठंडी ठंडी चीज़ों से स्नान कराएंगे। और यदि मिल जाए तो कुछ देर तक उनको पानी में ऐसे ही मतलब डुबा के रखिए और ठंडी चीज़ जैसे गुलाब जल डाल के स्नान कराएं, मधु से स्नान कराएं और भगवान को अच्छे से मालिश करके उनको घी तो ठंडी में लगाते हैं, तो इस समय अगर यदि आपके घर में गुलाब जल हो या दही हो तो उससे अच्छे से खूब मालिश करके चंदन लगा के चंदन से स्नान कराएं भगवान को, अपने ठाकुर जी को। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ देर पानी में छोड़ दिया अपने ठाकुर जी को कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो जैसे हम लोग को गर्मी लगती है उसी तरह अपने जैसे बच्चे को हम लोग पानी में ज़्यादा देर तक रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने ठाकुर जी की जो लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद मैंने उनको अच्छे से देखिए पोंछ लिया है, ठाकुर जी को साफ़ कपड़े से या मुलायम तौलिया से अच्छे से पहले पोंछ लेंगे। इसके बाद इत्र की मालिश देंगे। तो सीजन के हिसाब से हमें भगवान को इत्र भी लगाना चाहिए, यदि गर्मी है तो उनको गर्मी के हिसाब से और ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से। इसके बाद हल्का हल्का हाथों से अपने प्रभु को लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पे मालिश कर दिया इत्र से। सबसे पहले पैर में लगाएंगे, इसके बाद पूरे शरीर में इत्र की मालिश करेंगे। इसके बाद फिर मैंने अपने ठाकुर जी को, गर्मी का दिन है तो कॉटन का ड्रेस पहना दिया है। जितना हल्का वस्त्र, जितनी हल्की माला उनके पास रहेगा उतना ही आराम से, जैसे अपना बच्चों को हम लोग गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनाते हैं उसी प्रकार हमें ठाकुर जी को भी गर्मियों में थोड़ा हल्का वस्त्र धारण कराना चाहिए। इसके बाद चंदन का टीका लगाना चाहिए, चंदन से उनको ठंडा मिलता है भगवान को। और इसके बाद फिर उनका मैंने थोड़ा बहुत जो भी है वो श्रृंगार कर दिया। तो गर्मियों में थोड़ा हल्का ही हम लोग श्रृंगार कर देते हैं अपने ठाकुर जी का। इसके बाद घर में जितने भी देवी देवता हैं सबका एक सॉफ्ट कपड़े से मैंने टीका जो है वो हटा लिया है। सबको एक बार फ़ोटो जो है सुबह के टाइम में सब फ़ोटो पोंछ के साफ़ सुथरा करके अपना मंदिर जो भी छोटा बड़ा जितना भी हो मंदिर उसको पहले साफ़ कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब जितने भी घर में फ़ोटो हैं सबको साफ़ कर लिया है और जिस पे अपने ठाकुर जी को विराजमान किया है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद उनको मैंने बिठा दिया है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जल का आचमनी करके अपने जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको स्नान करा दिया है, वस्त्र धारण करा दिया है, फूल चढ़ा दिया है, टीका लगा दिया पीला चंदन। फिर माता रानी है तो लाल चंदन का भी टीका करते हैं हम लोग। तो फिर इसके बाद दोस्तों हम टीका लगाने के बाद अपने ठाकुर जी को भी मैंने तुलसी की माला या तुलसी मंजरी का तुलसी पत्र कुछ भी हो उसको चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि भगवान को फूल और तुलसी से थोड़ा ठंडा मिलता है। तो इसलिए हमें आषाढ़ के महीने में अपने ठाकुर जी के पास ये फूल और तुलसी पत्र ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद भोग लगा दें तो भगवान को गर्मी में गर्मी के हिसाब से, जैसे आम है, आम का जूस है, मैंगो जूस जिसको बोलते हैं हम, और ठंडा के लिए खीरा है, ककड़ी है, ये सब चीज़ हमको ठाकुर जी को भोग लगाना है। ठंडा दही है, लस्सी है और फिर रसमलाई है, ये सब चीज़ थोड़ा ठंडा होके दूध ठंडा करके उसमें मिश्री डाल के अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, मक्खन लगाएं। भगवान का तो यही सब पसंदीदा है। तो आम या तो आप काट के लगाएं या फिर उसका जूस बना के लगाएं, लेकिन गर्मी में जो भी फल का सीजन है, जामुन है, आम है, ये सब हमको अपने ठाकुर जी को लगाना चाहिए। इसके बाद हम आरती कर लेते हैं छोटी सी। जो भी वीडियो में गलती उसके लिए क्षमा।